हेलो बच्चों, क्लासरूम जैसी पढ़ाई में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा मैंने ये क्लास 10th का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्लास 10th का ही ये चैप्टर है आपका 8th। ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो मैंने बेटा इसकी 2 क्लासेस बना दी हैं और मैंने अपलोड भी कर दी हैं। आप वहाँ से जाकर अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था बेटा आपको मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। अब मैं ये 3rd क्लास में आपको पढ़ाऊंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना दोनों में देखेंगे हम, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी, लेकिन मैं आज प्लांट्स के अंदर समझाऊंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में एनिमल के एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सेक्सुअल, सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझ लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। ये डेफिनेशन आ जाती है एग्जाम में, तो आप इसको समझ लीजिए कि when the reproduction takes place as a result of the fusion of male and the female gamete, that is called the sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा मैंने जब डिफरेंसेस बताई थी फर्स्ट क्लास में, तो उसमें बताया था कि वहाँ पर गैमीट्स का फ्यूज़न होना बहुत ज़रूरी है, यानी मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में मिलेंगे, फ्यूज्ड होंगे, तभी हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। यानी द फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स दैट इज़ कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में कि फर्टिलाइजेशन को डिफाइन कीजिए, तो फर्टिलाइजेशन होगा फ्यूज़न ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट। ठीक है ना, एक लाइन का आंसर है कि गैमेट्स के फ्यूज़न को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आप का यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन कंप्लीट हो जाता है और फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन भी यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाती है। जब फ्यूज़न होता है गैमेट्स का बेटा, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें हमें काफ़ी सारे वेरिएशन देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर किस तरीके से, किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले बता दूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके प्लांट के अंदर जो होगा वो फ्लावर से होगा, क्योंकि फ्लावर ही उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट है, अ टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन होल्स, नेमली सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन एंड दी पिस्टल। ठीक है, तो अभी किसी भी फूल के पास में, जैसे कि ये आप डायग्राम देख रहे हो, किसी भी फूल के पास में सेपल्स भी होगा बेटा, पेटल्स भी होंगे, स्टेमन भी होगा और पिस्टिल भी होगा। हालांकि कुछ फूलों के अंदर या तो सिर्फ पिस्टिल ही होता है या फिर स्टेमन ही होता है, लेकिन सेपल और पेटल तो दोनों में ही होंगे। हर फूल के अंदर होगा, सॉरी। ठीक है, तो ये ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर आपका सेपल है, ये आपका थैलेमस है और ये आपका पेटल है। ठीक है, तो ये डायग्राम मैं ड्रॉ कर कर बता दूंगी। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो अपलोड करके डाल दूंगी कि किस तरीके से ये डायग्राम आपको बनाना है, कितने इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, ये आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में भी देखने को मिल सकता है, 3 नंबर में भी देखने को मिल सकता है, तो ये आप डायग्राम अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब है टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। 2 तरीके के फ्लावर्स होते हैं, ये भी आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर को समझाइए। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, बोथ द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, जो आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना, आपके एक ही फूल में प्रेजेंट होंगे, उसी को हम बायसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। और जहाँ पर या तो सिर्फ मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा, जिस भी फूल के अंदर या तो सिर्फ स्टेमन होगा या फिर वो पिस्टिल ही होगा, ठीक है, यानी फीमेल पार्ट होगा, तो उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल है। बायसेक्सुअल फ्लावर का मतलब, बाय मतलब 2 हो गया, यूनि मतलब 1 हो गया। तो बायसेक्सुअल का मतलब है बेटा जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट्स आपके प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होंगे रिप्रोडक्टिव, तो वो आपका बायसेक्सुअल फ्लावर होगा। और ये फॉर एग्जांपल हिबिस्कस, ये रोज़ा साइनेंसिस, ये चाइना रोज़ है। ठीक है, चाइना रोज़ का यहाँ पर बेटा ये आपका चाइना रोज़ का यहाँ पे सेक्शन दिखाया गया है, डायसेक्शन करके दिखाया गया है, डायसेक्शन वाला ही डायग्राम है बेटा। ठीक है, और मस्टर्ड भी है, बाकी रोज़ भी आएगा इसमें। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपका पपाया, वाटरमेलन, कुकुम्बर, इस तरीके के एग्जाम्पल्स आप याद कर सकते हैं, ये आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये स्ट्रक्चर्स है फ्लावर का, देख रहे हो आप। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपका क्या है, स्टिग्मा है। ये आपका लॉन्गिट्यूड, ये सॉरी, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये तो ट्यूब लाइक आपका स्टिग्मा हो गया। फिर ये मिडल में आपका स्टाइल हो गया, और ये आपका जो गोल गोल है आपका जो ओवरी, ये गोल गोल पोर्शन है आपका ओव्यूल, ये आपका ओवरी है, और इसी के अंदर बेटा आपके बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये आपका स्टेमन पोर्शन है,
ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो आप देख रहे हो येलो पोर्शन में, ये एंथर है, नीचे जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। बाकी तो बेटा ग्रीन स्ट्रक्चर सेपल्स है, ये पेटल्स है पिंक कलर का, और बाकी आपका मेन है कि ये जो है ये फीमेल पोर्शन है आपका फ्लावर का, और ये जो स्टेमन है ये मेल पोर्शन है आपके फ्लावर का, ठीक है। ये डायग्राम आता है, इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा, मेरी इस बुक से ही ड्रॉ कर लीजिएगा आप, वीडियो में मैंने दिखाई दिया है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, किस तरीके से हम सीड को बनाएंगे, अब किस तरीके से सीड फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। तो सबसे पहला पॉइंट है पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूसेस इन दी एंथर, ठीक है ना। कोई भी एंथर होगा बेटा, ये एंथर है आपका, राइट, इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स आपके एंथर्स में ही बनते हैं एंड दे आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, ये स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर सेम फ्लावर में ही आपका ट्रांसफ़र हो रहा है एंथर टू स्टिग्मा, तो बेटा पोलन ग्रेन जो है आपका अगर सेम फ्लावर पर ही ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो सेल्फ पोलिनेशन होगा। और अगर अगर दूसरे प्लांट पर या दूसरे फ्लावर पर आपका ये स्टिग्मा सॉरी एंथर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन भी 2 तरीके का है, इसके लिए कुछ एजेंट्स होते हैं जो ट्रांसफ़र कराते हैं इनको, पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक लेकर जाते हैं, या बाय द एयर, बाय द वाटर एंड द एनिमल्स, ठीक है। और पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट एंड फॉर्म द पोलन ट्यूब विच पास थ्रू स्टाइल टू रिच अप टू द ओव्यूल्स प्रेजेंट इन दी ओवरी। ये देख रहे हो आप पोलन ग्रेन्स है, इसको आप पास कर रहे हो स्टिग्मा से, जाते 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 ओवरी तक ही जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फ्यूज़न हो रहा है, यहाँ पर मेल भी है, ये फीमेल गैमेट्स हैं, ये आपस में ओवरी के अंदर में जाकर ये फीमेल मेल गैमेट्स आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, वहाँ पर आपका जाइगोट बन जाता है, ओवरी के अंदर जाइगोट बन जाता है, ठीक है। और जाइगोट डिवाइड्स इनटू जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म द एम्ब्रियो, फिर ये एम्ब्रियो को बना देते हैं जाइगोट, एंड ओव्यूल डेवलप द थिक कोट, ओव्यूल अपना बाहर की तरफ एक थिक कोट बना देगा एंड चेंजेस इनटू द सीड ग्रेजुअली, फिर वहीं से आपका सीड बन जाएगा। ओवरी चेंजेस इनटू द फ्रूट, फिर उसके बाद ओवरी आपका चेंज हो जाता है फ्रूट्स के अंदर, एंड अदर पार्ट जो फ्लावर के होते हैं फॉल ऑफ, जो बाकी के पोर्शन हैं फ्लावर के वो सारे नीचे गिर जाते हैं, एंड द सीड जर्मिनेट टू फॉर्म अ प्लांट अंडर द सूटेबल कंडीशन, उसके बाद वो अपना सीड जर्मिनेट हो जाते हैं अपनी सूटेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन दी स्टिग्मा, ये डायग्राम अभी आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकता है 5 नंबर में या 3 नंबर में, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी, ठीक है ना। ये आपको या तो लिखने के लिए भी आ सकता है, एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, वैसे और खाली डायग्राम भी आ सकता है आपको बनाने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। सेक्सुअल प्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन बता चुकी हूँ, फर्टिलाइजेशन क्या है वो भी बता चुकी हूँ, टाइप फ्लावर्स भी बता चुकी हूँ, 2 तरीके के फ्लावर हैं, बायसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल, एंड देन सेकंड जो था टाइप ये स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप यहाँ से ड्रॉ कर लीजिएगा। और ये है फिर प्रोसेसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन किस तरीके से, ये भी आप डायग्राम यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं इनको आप नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। और आपको मेरी क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरी क्लास को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।